नमस्ते दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फूड के टॉपिक के अंडर। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में और फैट्स के बारे में। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, आजकल हर एक बच्चा बच्चा जानता है प्रोटीन के बारे में। हर एक इंसान जो जिम जाता है वो सबसे पहले उसके दिमाग में जो बात आती है वो आती है प्रोटीन। क्यों प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन मसल बनाता है, प्रोटीन मसल का खाना होता है, बस इतना ही लोगों को पता होता है और उसी के बारे में लोग ज्यादातर जानते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम मसल बिल्डिंग, प्रोटीन की अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे प्रोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड का होता है। अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स बॉडी में अलग अलग जगह पे काम करते हैं, उसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसके लिए प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप जितना प्रोटीन ले रहे हो, क्या आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पा रही है। और इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप भले ही कितना भी प्रोटीन लो एक समय में, लेकिन आपकी बॉडी की एबिलिटी है या नहीं उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने की। इस चीज के बारे में मैं फ्यूचर में और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपनी बॉडी के लिए, बिकॉज अपनी बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग लेवल्स पे, हॉर्मोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फैट जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल टू क्रिएट दीज हॉर्मोन्स। कोई भी हार्मोन बनने की प्रोसेस में उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो मैक्सिमम होता है फैट्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स जब तक बॉडी में आपके प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक आपके हार्मोन्स सही से नहीं बनेंगे, और जब तक बॉडी में हार्मोन्स सही से नहीं बनेंगे तब तक बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस नहीं बन सकता। इसके लिए फैट्स का बॉडी में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग फैट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है फैट्स की वजह से वेसल्स चोकअप होती है, हार्ट अटैक आता है या और कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। बट फैट्स में आपको टाइप्स समझने हैं। बॉडी फैट्स क्रिएट करती है और एक्सेस जो फैट होता है उसे स्टोर भी करती है। वो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन फ्यूचर। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप प्रोटीन भी लेते हो, फैट्स भी लेते हो, उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इन चीजों का डाइजेशन। जब तक डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा आपकी बॉडी इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। अब खाने के टाइमिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इसीलिए ये टॉपिक ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह ही पेट भर के खाना खाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, मतलब 12 या 15 घंटे की गैप रख के फिर खाना खाना चाहिए, या डिपेंड्स। कोई कोई लोग 8-8 घंटे या 7 घंटे 6 घंटे की गैप रहते हैं। मेरा मानना ये है कि खाना जब आप खाते हो, चाहे कोई भी समय हो, जब तक आपने पहला मील जो खाया हुआ है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जब आपका पेट अंदर से पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, और जब तक आपको जोरों की अच्छे से भूख नहीं लगती है, तब तक आपको दूसरी मील लेने के बारे में सोचना भी नहीं है। दैट इज द राइट वे ऑफ हैविंग योर मील्स।
सो दोस्तों, अब तक मैंने कवर किया है ब्रीदिंग, पानी और फूड यानी कि खाना। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो आपकी अगली हैबिट के ऊपर बनेगा, जो कि है स्लीप, नींद। नींद का इंपॉर्टेंस हम लोग जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में आपका जो भी व्यूज होगा वो भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।